द्वारका नगरी का निर्माण क्यों हुआ और इसका पतन का कारण क्या था? कलयुग में इसका खोज कैसे हुआ और कब हुआ? तो जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखें। श्री कृष्ण जी द्वारा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण मथुरा में रहने लगे। कंस के मौत का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर एक या दो बार नहीं, पूरे 17 बार आक्रमण किया था। बार बार हो रहे इस आक्रमण से न केवल मथुरा के प्रजा परेशान थे, बल्कि श्री कृष्ण भी बहुत दुखी हो गए थे। इसलिए उन्होंने अपने प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से कहीं दूर जाना ही सही समझा और वो अपने पूरे परिवार और पूरी प्रजा के साथ मथुरा से प्रस्थान कर गए और मथुरा से लगभग 1285 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे जा रुके और उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन ये समुद्र देवता के मर्जी के बिना संभव नहीं था। इसलिए वो समुद्र देवता का आराधना करने लगे। आराधना से प्रसन्न होकर समुद्र देवता ने अरब सागर के बीचों बीच 12 योजन यानी कि 153.6 किलोमीटर धरती प्रदान की। विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित किए गए द्वारका नगरी अत्यधिक ही खूबसूरत थी। इसमें ऊंचे ऊंचे दीवारें, ऊंचे ऊंचे महलें, बड़े बड़े जो है दरवाजे थे। उसमें द्वारका के बीचों बीच श्री कृष्ण का महल बनाया गया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत और विशाल था। उसके दीवारें ऊंचे ऊंचे थी, सोने चांदी से जड़े हुए थे। बाग बगीचे से घिरे हुए वो महल देखने में अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। पूरे यादव वंश और पूरे प्रजा को बसाने के बाद श्री कृष्ण मथुरा गए और जरासंध से युद्ध किया। उसके वध करने के उपरांत वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। कुछ दिन व्यतीत होते ही पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण पांडवों के तरफ से अर्जुन का सारथी बने। भीषण युद्ध होने के दरमियान कौरवों की हार और पांडवों की जीत हुई। अब द्वारका का सर्वनाश का दौर प्रारंभ होता है। जब कौरवों का सर्वनाश हो जाता है और माता गांधारी ने जब अपने एक एक पुत्र का वध होते देखा तो उसके हृदय कल्पित हो गए। समय व्यतीत होते गया और एक दिन उनके प्रिय पुत्र दुर्योधन उसका वध हो जाता है, तो वो श्री कृष्ण को ही दोषी मान वो श्री कृष्ण को श्राप दे देती हैं कि जिस प्रकार हमारे सारे वंश का विनाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे सारे कुल वंश का विनाश 36 वर्ष बाद हो जाएगा। तब श्री कृष्ण ने माता गांधारी के श्राप को आशीर्वाद समझ स्वीकार कर लिया था। एक श्राप पहले से तो था ही, इसके उपरांत यादव वंश पे एक और श्राप विनाश का कारण बना। द्वारका के पास बसे पवित्र स्थल पंडारक में कुछ साधु संत आए हुए थे। इन्हें देख श्री कृष्ण के पुत्र शांभ ने अपने दोस्त के साथ उन ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की सोची। फिर शांभ ने एक गर्भवती स्त्री का वेश बना साधु संतों के पास पहुंचने के बाद वहां जाके उन्होंने ऋषि मुनियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपने साथ होने वाले मजाक से क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित हो शांभ को श्राप दे दिया कि वो एक लोहे की मुसल को जन्म देगा, जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। थोड़ी देर बाद शांभ के कपड़े से एक लोहे की मुसल निकली। ये बात जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को पता चली तो वो इस लोहे की मुसल को टुकड़े टुकड़े कर समुद्र में फेंक दिया। पर जैसे ही मुसल के टुकड़े को समुद्र में फेंका, मछली ने उसे निगल लिया। तभी वहाँ पे एक मछुआरा समुद्र के किनारे
मछली मारने आता है और समुद्र में जाल डालता है। उस जाल में वो मछली फंस जाती है और उसको चीरने के बाद वो मूसल के टुकड़े उसके पेट से निकलता है। वहाँ पर एक लोहार ने उस मूसल के टुकड़े को इकट्ठा कर उसका एक तीर बनाया। अब 36 साल पूरे हो गए थे। माँ गांधारी का श्राप सच होने का समय आ गया था। पर कैसे? हुआ यूं कि सारे जादवों को नशे का लत लग चुका था और नशे की लत के वजह से वो आपस में ही लड़ने लगे। ये देख बलराम बहुत दुखी हुए और दुखी मन से बलराम ने अपना शरीर त्याग कर दिया और श्री कृष्ण जंगल की तरफ चल गए। कुछ दूर चलने पर वो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर लेट गए। तभी एक शिकारी ने हिरन समझकर उन पर बाण छोड़ दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से मूसल के टुकड़े निकाल बाण बनाया था। ये बाण जैसे ही श्री कृष्ण को लगी, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद सारा यादव वंश खत्म हो गया। ये बात जब अर्जुन को पता लगी तो वो भागे भागे द्वारका पहुँचे। तब तक सब खत्म हो चुका था। पूरी द्वारका आग में जल रही थी। फिर अर्जुन ने जलती हुई प्रजा को आग से बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारका नगरी हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। इस प्रकार बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारका नगरी हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। इस प्रकार द्वारका का विनाश हुआ। द्वारका का खोज कलयुग में 1930 में हुई थी। उसके तत्पश्चात 1963 में इसकी खुदाई हुई, जहाँ से ये पूरा द्वारका निकल कर बाहर आया। जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।